हाय, नमस्ते। यदि आपके घर वाले म्यूजिक सीखने के लिए आपका सपोर्ट ना करें तो क्या करें? क्या करेंगे आप? यदि घर वाले मना कर रहे हैं कि आपको संगीत में नहीं जाना है, आपको गाना बजाना नहीं करना है, तो क्या करेंगे आप? और आपको संगीत बहुत पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि अगर अ, आप संगीत नहीं सीखेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसी घड़ी में क्या करेंगे आप? तो साथियों, घर वालों से खुद का जो लगाव है, जो बैलेंस है, उसे बनाते हुए हम संगीत कैसे सीख सकते हैं कि घर वालों के भी मन का काम हो जाए और हमारी भी जो तमन्ना है, जो ख्वाब है, वो पूरा हो जाए। इन्हीं दोनों के बीच में ये वीडियो लाया हूँ। देखिए कि घर वालों से और खुद का जो बैलेंस है अलग अलग विचारों का, उसे कैसे मैनेज किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि घर वालों को नापसंद होते हुए भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं संगीत में। और एक दिन ऐसा आएगा कि घर वाले भी आपका बखूबी सपोर्ट करेंगे और आपको पलकों पे बिठाएंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, अपने हिंदुस्तान में 50% गार्जियंस ऐसे हैं, अभिभावक ऐसे हैं जो कि संगीत के लिए बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो संगीत को कुछ दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि मेरा बच्चा अगर संगीत में जाएगा तो इसका भविष्य चौपट हो जाएगा, ये अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, पैसा नहीं कमा पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएगा, कुछ खुद भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, अच्छी जगह नहीं पहुंच पाएगा। ये बहुत चिंता करते हैं हम हिंदुस्तानियों के घर वाले गार्जियंस। और चिंता भी क्यों न करें, उसका कारण है। मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता जाऊंगा साथियों, आप समझते जाइएगा। देखें, आप सोच रहे हैं कि मैं संगीत मेरा इंटरेस्ट संगीत में है, मैं संगीत में बहुत बड़ा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ और संगीत को ही अपना कैरियर बना सकता हूँ, पूरा जीवन संगीत में ही जी सकता हूँ। बट आपके घर वाले कहते हैं नहीं, आपको अच्छे से पढ़ लिख कर कोई जॉब कर लेनी है, कोई अच्छी से नौकरी कर लेनी है या अच्छा से कोई बिजनेस कर लेना है। तो आप ये बताएं कि यहाँ गलत कौन सोच रहा है, आपके माँ बाप कि आप, जो ये सोच रहे हैं कि आप पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर लें, अच्छे से सेटल हो जाएं, या जो आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं संगीत, बहुत सारा पैसा, धन दौलत, इज्जत कमा सकता हूं। तो यहाँ पर गलत कौन सोच रहा है? क्योंकि दोनों लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ और आपके ही बारे में। आप भी सोच रहे हैं, आपके माता पिता भी सोच रहे हैं। तो देखें, यहाँ पर गलत कोई भी नहीं सोच रहा है। ना तो आप गलत सोच रहे हैं और ना तो आपके गार्जियंस, ना तो आपके माता पिता। क्योंकि आपको भी अपने भविष्य की चिंता है और आपके गार्जियंस को भी आपके भविष्य की चिंता है कि मेरा बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा जानकार हो जाए किसी चीज़ का, वो कोई जॉब कर ले अच्छी सी, कोई नौकरी कर ले या कोई अच्छा से बिजनेस कर ले। और आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं संगीत में बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो देखिए साथियों, जो माँ बाप सोच रहे हैं उनका सोचने का कारण क्या है? क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा संगीत में जाकर बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने संगीत संगीत को ऐसा रूप दे दिया है कि वो डरावना हो गया है। कहने का मतलब ये है कि माँ बाप समझते हैं कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, संगीत में कोई भविष्य नहीं, मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग, चूँकि जो भारत हमारा देश है, यहाँ पर संगीत को बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत तवज्जो दी जाती है। आप खुद समझिए कि बाहर बाहर के सिंगर आते हैं, दूसरे देशों के सिंगर आते हैं और यहाँ पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। तो कितनी इज्जत है संगीत की। लेकिन जो संगीत के शौकीन शौकीन लोग थे, उन्होंने क्या किया, संगीत को सीरियसली लिया नहीं, संगीत को उन्होंने अच्छे से सीखा नहीं और रिजल्ट ये हुआ कि वो संगीत में फेल हो गए, यानी कि संगीत में कुछ भी नहीं कर पाए, ना घर के रहे ना घाट के। तो माँ बाप को यही लगता है कि अरे वो
फला आदमी का बच्चा कर तो रहा था, फला आदमी की बच्ची कर तो रही थी, क्या कर ली संगीत में, कहीं तो सिंगर बन रही थी, म्यूजिशियन बन रही थी, क्या कर पाई, कुछ तो नहीं कर पाई, तो मेरा बच्चा भी क्या कर पाएगा। यही सोचकर वो डिमोटिवेट रहते हैं कि संगीत में कुछ भी नहीं है। अगले आदमी का एग्जाम्पल उनके सामने खड़ा है ना कि फला आदमी था, कुछ नहीं कर पाया संगीत में, क्योंकि जो अगला आदमी था वो सीरियसली लिया नहीं, वो संगीत को समझा नहीं, वो संगीत को लाइटली लिया कि हल्का फुल्का चीज़ है, ये ऐसे ही हो जाएगा। बट साथियों, एक अच्छा मित्र होने के नाते मैं आपसे बता दूं कि संगीत हल्के वाली चीज़ है ही नहीं। अगर आप संगीत को हल्के में लेते हैं तो हल्के ही रह जाएंगे। जो माँ बाप आपके सोच रहे हैं वही रह जाएगा, सुर आपका स्टेटस शून्य ही रहेगा, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे संगीत में, जब तक आप संगीत को सीरियस लेंगे नहीं कि संगीत वजन चीज होता है, संगीत के लिए वक्त निकालना पड़ता है, संगीत के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके आप संगीत में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो वही एग्जाम्पल आप ही बनकर रह जाएंगे कि फलाने का बच्चा कर तो रहा था संगीत में, बन तो रहा था सिंगर, बहुत बड़ा सिंगर बन गया, कि यही चीज हो जाएगा आपके साथ। तो ये चीज, पहली बात, जो एग्जाम्पल लोग हैं पहले वाले उनको अवॉइड कीजिए, अपने हिसाब से लीजिए कि मुझे करना है। मैं थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था 9वीं 10वीं क्लास में, हालांकि संगीत ऐसा चीज़ है कि अगर आपको बचपन से ही मिलना स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, बट क्या हुआ कि मेरा जो घर है वो गांव में है, थोड़ा सा देहात पड़ता है, तो क्या है यहाँ संगीत की क्लासेस नहीं चलती, सुविधा नहीं है ट्यूशन की, कोचिंग की, तो संगीत के माहौल से मैं बाहर था। बट जब 9वीं 10वीं क्लास में गया और शहर में आना जाना हुआ तो देखा कि वहाँ क्लास भी थी, क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं संगीत में कुछ करूँ, अच्छा मैं एक संगीतकार बनूँ। तो आना जाना हुआ जब शहर में तो देखा कि वहाँ इंस्टीट्यूट हैं, बट वहाँ जो है उस लायक मैं नहीं था कि वहाँ मैं सेटल होकर संगीत सीख पाऊँ या रूम लेकर रह पाऊँ। उतना झेलना मेरे बस की बात नहीं थी। या जो मैं बात बताया कि मेरे घर वाले भी विपरीत ही सोचते थे, अलग सोचते थे कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख कर अच्छा जॉब कर ले, कोई अच्छी सी नौकरी कर ले। सबसे तो अच्छा पसंद था मेरे घर वालों का कि मैं फोर्स में चला जाऊं या पुलिस विभाग में चला जाऊं, ये मुझे मतलब ऐसे ही रूप में देखना चाहते थे, मेरे तन पर वर्दी देखना चाहते थे। बट सॉरी, मैं बोलना चाहता हूं कि मैं ज्वाइन नहीं किया कोई भी नौकरी, ना तो फोर्स की ना तो पुलिस की ही। और सीखने के लिए मैं बात बता रहा हूँ कैसे मैं सीख पाया। मैं क्या किया, जब 9वीं 10वीं क्लास में था तो मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो बोली थी कि नो म्यूजिक, आपको अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी करनी है। बट ये चीज़ मेरे पल्ले पड़ नहीं रही थी। घर वालों के विचार का और अपने विचार का बैलेंस नहीं बन पा रहा था मुझसे कि इन चीज़ों, दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे बनाऊं कि घर वालों की बात रह जाए और मेरी भी बात रह जाए। ठीक, तो मैं क्या किया, सबसे पहले मेरे पास हारमोनियम नहीं थी और घर से एकदम से मनाही थी कि आपको संगीत में कुछ भी नहीं करना है, ना तो एक भी इंस्ट्रूमेंट लेना है, ना तो सीखना है, आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है और नौकरी करनी है कोई अच्छी सी। ठीक, तो मैं क्या किया, किसी तरीके से चोरी से चुपके से पैसा इकट्ठा करके, एक दूर के दोस्त थे, जैसे दूर के रिश्तेदार होते हैं वैसे दूर के दोस्त भी होते हैं, तो दूर के दोस्त से मैं एक हारमोनियम लाया उनसे खरीद कर, और एक नज़दीक के दोस्त के घर पे रख दिया। ठीक, अब मेरा दिमाग देखिए, मेरी आइडिया देखिए, मैं कैसे संगीत सीख पाया। तो क्या करता था मैं कि जब उस मेरे दोस्त के यहाँ हारमोनियम रखी रहती थी तो मैं जाता था और अपने घर पे उठा लाता था। जब तक मेरी इच्छा कहती थी मैं रियाज करता था, बजाता था, गाता था। और घर वाले पूछते थे कि किसकी है, आपने खरीद लिया? तो मैं बोला नहीं, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, वो तो उसकी फलाने की है, मेरे दोस्त की है। और मैं रियाज करके फिर उन्हीं के यहाँ दे देता था। कुछ दिन चला, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि सच्चाई जो है खुल ही जाती है। तो घर वालों ने जान लिया कि ये ले लिया हारमोनियम इसकी है। तो मैं बजाने लगा
और घर पर ही रियाज करने लगा। तो घर वालों ने थोड़ा मुझे सपोर्ट तो नहीं किया उस तरीके से, लेकिन अलाउ कर दिया कि चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ लिख रहा है अच्छे से, ये भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करे बस अच्छे से, ठीक। बट घर वालों को मन में अब भी यही चल रहा था कि ये नौकरी करे बस। तो साथियों क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं सीखा, हारमोनियम को सीखा और गायकी भी सीखता रहा। तो क्या हुआ कि जैसे नौकरियां होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ, फार्म वगैरह बहुत ज़्यादा मिस किया था। और घर वालों को मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा गुमराह करता था कि अरे वो फार्म निकला था, ये मेरा गलत हो गया, इसलिए मेरा फॉर्म आ नहीं पाया रिटर्न, इसलिए मैं नहीं जा पाया उस भर्ती में। तो थोड़ा सा आप लोग ऐसा मूर्ख मत बनाइएगा, ये मेरी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट क्या करूं, मेरा भी दिल था, मेरी भी तमन्ना थी, मेरी भी इच्छा था कि मैं संगीत सीखूं। तो संगीत सीखने के लिए ऐसा मैं कुछ कर रहा था। तो धीरे धीरे मैं क्या किया कि संगीत में अपने आप को अच्छा बनाता गया। लगातार मैं कोशिश करता रहा कि मैं कैसे अपनी आवाज़ बना पाऊँ और कैसे मैं हारमोनियम को अच्छे से प्ले कर पाऊँ और कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैं कैसे अच्छा बजा पाऊँ। मैं प्रयास करता रहा। और साथियों यकीन मानिए कि आज मैं उस लेवल पहुँच चुका हूँ। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बहुत बड़ी बात लगे तो क्षमा चाहता हूँ। मैं 3, 4, 5 नौकरियाँ एक तरफ और मेरी कमाई एक तरफ। हालांकि यूट्यूब पर बोलना कमाई के बारे में थोड़ा सा गलत है, बट आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 4-5 नौकरियां एक तरफ और मेरी कमाई एक तरफ, अगर मैं दिल से काम करूं तो। एकदम लिखित बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। इतना और इज्जत सम्मान तो आप खुद जानते हैं। और एक बात और जान लें कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, दुनिया भर से मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे सीखने वाले पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड के लोग सीखते हैं, समझ लें। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा मेरे पास किस तरीके से आ रहा होगा और मुझे सम्मान कैसा लोग दे रहे होंगे। और रही बात मेरे घर गांव की, तो यहाँ मेरा एक स्टेटस बन चुका है कि मैं अच्छे से रहता हूँ और लोग मुझे सम्मान के नज़रिए से देखते हैं, एक स्टेटस बना लिया हूँ। तो ये होता है साथियों कि आप कैसे अच्छा बन सकते हैं। और मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे आप फंसे हुए हैं कि कैसे आप क्लियर कर पाएंगे। तो देखें, जो माँ बाप कह रहे हैं, जो घर वाले आपको कह रहे हैं, उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए, उस चीज़ को आप करते रहिए। अगर किसी लाइन में किसी भी नौकरी में आपको भेजना चाह रहे हैं तो उसकी पढ़ाई आप करते रहिए। और इस चीज़ को, संगीत को आप एकदम से गुप्त रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मजबूरी में ही गुप्त रखना पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम गुप्त रख रहे हैं, उसी तरीके से संगीत सीखने को भी हम गुप्त में रखें, घर वालों को ना बताएं। और जो अपना वर्क है, जो घर वालों की नज़र में जो हमारा चीज़ है, उसको भी हम एकदम से मेंटेन रखें, उसके लिए भी हम 100% दें, ठीक। उसके अलावा हम टाइम निकालें, किसके लिए? संगीत के लिए। टाइम निकालकर इसे भी हम मजबूती से रगड़ते रहें। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बर्तन को जितना हम घिसते हैं, जितना मांजते हैं, वो उतना ज़्यादा चमकता है। तो इस क्षेत्र में भी हमें अपने आप को चमकाना है। घर वालों की बात एक तरफ, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम जो हमारी इच्छा है हम इसको भी तैयार कर रहे हैं। और चोरी ही चोरी अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इतना स्ट्रांग कर लें, इतनी जानकारी प्राप्त कर लें इस फील्ड में कि आप एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा मास्टर बन जाएं। फिर साथियों विश्वास रखिए, आप चाहे सिंगिंग करेंगे, चाहे बजाइकी करेंगे, या कुछ भी संगीत में आप सीख रहे हैं और करना चाह रहे हैं, उस चीज को देखिए, अगर आप मेहनत कर गए तो देखिए आपको कहां पहुंचाता है संगीत। फिर घर वाले जो कह रहे थे कि नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, घर वाले सारा चीज भूल कर, सारा चीज छोड़कर आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। एकदम क्लियर बात है कि आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। मैं बोला ना कि बचपन में जब मैं सीख रहा था घर वाले मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज ये स्थिति है कि 100% घर वाले मेरे साथ हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कीजिए, ठीक साथियों। तो ये तरीका है, आप चोरी ही सही, बट इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। घर वालों की बात भी बनी रहे, उसकी भी तैयारी करते रहे, और संगीत को भी तगड़े से। अगर आप लेजी होंगे, सुस्त होंगे, जिसे हम अपनी यूपी की भाषा में जंगल चोर कहते हैं, तो कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा,
मेहनत तो एकदम से दिन रात करनी होगी। अपने आप को हमेशा मजबूत बना कर रखना पड़ेगा कि मुझे घर वालों का जो ख्वाब है उसके लिए भी मेहनत करनी है, और जो मेरा ख्वाब है उसमें 100% देने के बाद हमें अपने लिए भी 100% देना है। क्लियर है? आप एक दिन अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और जब कोई भी चीज़ हो, स्टार्टिंग में अगर घर वाले नहीं सपोर्ट करते, घर वालों को नहीं अच्छा लगता, अगर आप अच्छा कर लिए तो घर वाले आपके ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि देख लेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा कर सकता है, तो भाई क्यों मना करेंगे आपको, आपके साथ हो जाएंगे, 100% आपके साथ हो जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से दोनों वर्क को करेंगे, दोनों वर्क में आप 100% देंगे, और इतना सुनिश्चित मानिए कि सफलता जरूर मिलेगी, जरूर से जरूर मिलेगी। तो सुनिश्चित होकर लग जाइए और कुछ अच्छा करके दिखाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से अच्छे से हाथ जोड़कर नमस्ते पड़ा।